सोचिए, अपने आप को एक्साइटेड रखो हमेशा, ताकि प्रभु आपको ब्लेस कर सके। हमारे स्पिरिचुअल फादर बोलते हैं मेंटरशिप की मीटिंग में, उन्होंने बोला जिस चर्च में तुम लगाए गए हो उस चर्च से अगर उठ के तुम किसी और चर्च में लगाए जाओगे, तुम उधर ब्लेसिंग नहीं दे सकते जहां पर तुम्हें देने की जरूरत थी। जहां पर तुम्हें लगाया गया था तुम वहीं पर ही ठीक थे। हालेलुया। जहां पर पवित्र आत्मा ने तुम्हें लगाया है वहां से उखड़ के दूसरी जगह लगोगे, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, क्योंकि परमेश्वर ये देखता है कि किस दास के द्वारा प्रभु ने आपको ब्लेस किया। और अब प्रभु ये चाहता है कि उस दास को, उस चर्च को आप बिल्ड करें, उसके साथ रहें। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे साथ कोई नहीं, मेरे साथ परमेश्वर है और बहुत बहुत लोग हैं मेरे साथ। हालेलुया। पर मैं ये चाहता हूं कि आप एक बोझ रखें, आप रूथ की तरह बोले कि इसी चर्च में रहूंगी, मरूंगी, खाऊंगी, जीऊंगी, जो तू बोलेगा मैं करूंगी। पवित्र आत्मा आपके लिए स्वर खोल देगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आपके लिए वो स्वर खोल देगा यीशु मसीह के नाम में। कुछ आवाज से बोलेंगे हालेलुया। जब गुरदासपुर से बहन आती थी मैं रोया एक दिन, मैंने कहा प्रभु इतनी दूर से आती है, इतना चिर हो गया ऐसे। रात मैंने प्रेयर की, खुदा कर, प्रेग्नेंट थी वो, ब्लेस थी, आज वो ब्लेस है। हालेलुया। जो बंदा खुदा के दास के जूते छू लेता है ना, वो ब्लेसिंग के बिना वापस नहीं आता यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। खुदा उसे ब्लेस करता ही करता है, खुदा उसे आशीष करता ही करता है। मुझे आज भी याद है, मेरा एक टीम का बंदा बहुत खास था और वो चला गया, और इतना ज्यादा प्रभु ने उसे ब्लेस किया। मेरी स्पिरिट को समझता था, मेरी बातों को वो समझता था, पर जब उसको शैतान ने गिराया तो ऐसा गिराया कि अब तक वो वापस नहीं आया। पर होली स्पिरिट उसे इतना कुछ देना चाहता था, वो लेने के काबिल नहीं निकला। हालेलुया। खुदा आपको इतना कुछ देना चाहता है ना, आप इतना कुछ डिजर्व करते हैं होली स्पिरिट के द्वारा, पर आप नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि आपका बर्तन खाली हो चुका है, अनॉइंटिंग नहीं है। बोलकर, चुगलियां लगाकर, नफरत करके, इधर उधर की बातें करके, खुदा के दासों के खिलाफ बोल के। अरे बाइबल को ध्यान से पढ़ो, दाऊद शाऊल को मार सकता था, उसका कपड़ा उसने काट दिया। ध्यान से सुनना, व्यभिचार से भी बड़ा पाप है खिलाफत करना, व्यभिचार से भी बड़ा पाप है। समझ आ रही? खिलाफ बोलना। दाऊद शाऊल को मार सकता था, पर दाऊद ने कपड़ा काट के शाऊल को दिखाया कि ये देख मैंने तेरा कपड़ा काटा है। और जब शाऊल मरा तो दाऊद विलाप करता रहा, पर शाऊल दाऊद का दुश्मन था। कब? जब बाइबल कहती है शाऊल दाऊद के पीछे पड़ा रहा उसको मारने के लिए, और जब शाऊल मरा तो दाऊद विलाप कर रहा है। आपका दुश्मन मरे आप रोए, खुदा प्रसन्न होगा यीशु मसीह के नाम में। नीचे बात से बोलेंगे हालेलुया। अगर किसी का दुश्मन मरता तो वो हंसते आ गया, ये काम से गया। पर दाऊद का दुश्मन मरा, शाऊल रोया। तो तू क्यों रो रहा है? तेरे तो वो पीछे चला, तू तो अब राजा बनने जा रहा है। नो, वो यहोवा का अभिषेक था। हालेलुया। वो परमेश्वर का मसा किया गया था। ऊंची बात से बोलेंगे हालेलुया। कुछ लोग परमेश्वर के मसा किए गए हैं, उनके ना खिलाफ बोलो, उनके लिए ना बातें करो, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। उस बुलाहट को समझो, उस कॉलिंग को समझो, एक रहो, घमंड छोड़ो। कपड़े, पैसा, फोन, आपकी गाड़ी, आपका सब कुछ, आप बहुत बड़े हैं छोटे हैं, यही रह जाएगा सब कुछ। खुदा साथ जाएगा, खुदा का वचन साथ जाएगा। हालेलुया। सब एक है, कोई काला नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई सुंदर नहीं, सब हड्डियों से बने हुए हैं और सबके ऊपर मांस है। समझ आ रही है? कईयों ने कपड़े अच्छे डाल रहे था, बोलते ले जेलसी करने लगते। जेलसी मत करो, वो भी धागे से बने और तुमने जो डाला है वो भी धागे से बने, कुछ फर्क नहीं है। परमेश्वर सब कुछ यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है, हमेशा छोटे लोगों के साथ बैठना पसंद करो। छोटी सोच बड़ी होने वाली लोग के साथ बैठो, पर जो दिल में छोटे हैं, जो अंदर छोटे हैं मन में। यीशु मसीह दिल का गरीब है, आपको पता है, वो मन का गरीब है। इसका मतलब यह नहीं कि वो आपको ब्लेसिंग नहीं देना चाहता। वो ऐसा परमेश्वर है कि उसके पास सब कुछ है, फिर भी वो छोटा बन जाता है। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, फिर भी वो स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए धरती पर आया, छोटा बन गया। हालेलुया। समझ आ रही है? हमेशा अपनी सोच को क्लीन रखो, ईगो छोड़ो, घमंड छोड़ो, चुगलियां छोड़कर
उस दास की बात को सुनो जो वो कह रहा है, उसके वचन को सुनो, होली स्पिरिट की आवाज को सुनो, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। अपने पड़ोसी को बोलो रूथ बन जा, इसमें तेरा फायदा है। रूथ बोली मैं तेरे साथ मरूंगी, तेरे साथ खाऊंगी, तेरे साथ चलूंगी, तेरे साथ रहूंगी। कितने लोग तैयार है कल मीटिंग में आने के लिए? जो बंदा आ सकता है प्रेयर में आए और प्रेयर करनी है लगातार मीटिंग के लिए, क्योंकि जब हम कुछ ना कुछ खुदा के लिए करते हैं तो खुदा हमें बरकत देता है। हालेलुया। समझ आ रही है मेरी बात? कुछ ना कुछ करो किंगडम के लिए, ऐसे मत रहो, खाली मत रहो, खिलाफ मत बोलो। ये नहीं कि संडे चर्च चले गए, शुक्रवार चर्च चले गए, उसके बाद फिर से वही खाना पीना सोना। कुछ ना कुछ करो पवित्र आत्मा के लिए। हालेलुया। बोलो लोगों को कि अभी खुदा की दासी आ रही है, आओ 10 तारीख को, रिश्तेदारों को फोन करो। अगर कोई छुटाया गया ना तो ब्लेसिंग आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। खुदा देखेगा इसने कॉल की थी उसको और वो आई और उसने छुटकारा पाया। हालेलुया। खुदा आपका ऑनर करेगा ना जी। असी तो कॉल नहीं करनी। समझ आ रही है? हमने पोस्टरों पर 5000 का खर्चा कर दिया, समझ लो। बैनरों पर पोस्टरों पर लगा दिए। क्यों? ताकि लोग उसे देखकर आए और ब्लेसिंग को पाए। हालेलुया। ये नहीं कि हम बैठे रहे और बोले कि नहीं कोई आ जाएगा, आपे आ जाएगा, यीशु दे दुआ करने गुटरिया तो हो गए, लोग ले आएगा। हाँ, दुआ के साथ लोग आएंगे, पर हमें भी कोशिश करनी है। खुदा देखेगा कि ये बंदा किंगडम के लिए हाँ तैयार है अपने आप को करने के लिए। अपने सारे मामले साइड पे कर दो। मेरे बहुत सारे मामले अभी तक सॉल्व नहीं हुए, साइड पे किए मैंने। खुदा के लिए जीना, खुदा के लिए मरना, खुदा के लिए खाना, खुदा के लिए पीना। हालेलुया। उसका है, वो ले लेगा, वो सब कुछ उसका है। हालेलुया। उसकी मर्जी पूरी होगी। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। ना जी हले मेरा मसला नहीं हल हो, जितन हल हो जाएगा उदन में रब रब करना है। वो हल नहीं होगा तुम रब रब नहीं करोगे। हालेलुया। अपने मसलों को साइड पे कर दो और परमेश्वर की ओर दौड़ो, आपके मसले भी हल होंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। डैनियल ने ये नहीं बोला रब्बा मैं तेनों मानता तू मैंने शेरा दे के सुटता, एक कीता तू। वो शेरों के आगे भी परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था और शेरों के मुंह बंद हो गए। शेर आपस में बात करते होंगे, अरे तुझे पता है अपनी भाषा में इसका परमेश्वर है जिसने हमें बनाया, इसको छूना मत। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? परमेश्वर के किंगडम के लिए करो। कल मीटिंग पे आओ, आनंदित रहो, खुश रहो। प्रभु आपके साथ। अपने हाथों को तो अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे सब जन। खुदा की महिमा के लिए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। बोले परमेश्वर मुझे खुदा तेरे राज्य के लिए, ये पंखों का पता नहीं कौन सा स्टाइल है, दोनों इधर लगा दिए। और भाई देखो बेचारे, क्या उन पर तरस खाया करो यार। हाथ उठा सब जन, थैंक यू जीसस बोलो, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बोले परमेश्वर मुझे अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कर। अपने अपने टैलेंट को होली स्पिरिट से पूछे कि खुदा मैं तेरे राज्य के लिए क्या कर सकता हूँ।